सभी को मेरा नमस्कार। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे चेहरे पे झुर्रियां आना शुरू हो जाता है। इसका कारण ये है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में धीरे धीरे कम होने लगता है। आपने देखा होगा जब इंसान बूढ़ा होता है तो सबसे पहले चेहरा ही डल होता है। तो इसी के क्रम में आज एक आसन बताते हैं जिसको करने से हमारे चेहरे का ग्लो बना रहेगा और हम ज्यादा दिनों तक जवान बने रहेंगे। द्विकोण आसन। द्विकोण आसन करने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से सीधे खड़े हो जाएंगे। अपने पैरों को अपने कंधे के बराबर खोल लेंगे क्योंकि हर किसी के कंधे का साइज अलग होता है। तो जब हम अपने पैर को कंधे के बराबर खोलते हैं तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस होता है और हम आसानी से इस तरीके से खड़े हो पाते हैं। तो अपने दोनों पैरों को कंधे के बराबर खोल लेंगे। अपने हाथ को इस तरीके से पीछे करके इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक इस तरीके से फिंगर को इंटरलॉक करेंगे, देखिए ऐसे। और इसमें श्वास की गति, पहले श्वास भर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और जितनी देर आसानी से रुक सके रुकेंगे और फिर श्वास लेते हुए ऊपर आ जाते हैं। पहले श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से आगे झुकेंगे। अब झुकने में भी देखिए, एक तो हम अपने कमर से ऐसे झुक जाते हैं, तो इस आसन में ऐसे नहीं झुकना है। अपने नितंब से अपने कमर को यहाँ पूरी तरीके से सीधे करके लॉक कर लेना है और अपने नितंब से ऐसे झुकना है, देखिए ऐसे। ये हो गया नितंब से झुकना। और एक हो गया, ये हो गया कमर से झुकना। तो अपने नितंब से झुकना है। तो अपने हाथों को इस तरीके से पीछे कर लेंगे और अपने नितंब से श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे आ जाएंगे। देखिए आगे की तरफ झुकेंगे और अपने हाथों को इस तरीके से उठाते हुए आगे ले जाएंगे ऐसे। देखिए ऐसे जितना हो सकेगा अपने हाथों को भी आगे करेंगे और आगे देखने की भी कोशिश करेंगे। इस तरीके से गर्दन को ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे आगे देखेंगे और अपने हाथों को इस तरीके से जितना हो सकेगा आगे करेंगे ऐसे। देखिए अब देखिए इसमें लाभ कहाँ कहाँ हो रहा है। हमारे पिंडलियों में खिंचाव हो रहा है, हमारे कंधे में खिंचाव हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे कमर के लिए, हमारे कंधे के लिए, पिंडलियों में जब खिंचाव होगा तो हमारे गैस से संबंधित बीमारियों के लिए, पेट से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। और हमारा ब्लड सर्कुलेशन इसमें देखिए पूरा हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से, हमारे सर के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेहरे पे पूरा आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी चेहरे पे झुर्रियां पड़ती हैं वो धीरे धीरे झुर्रियां भी ठीक हो जाती हैं और हम ज्यादा दिनों तक जवान बने रहते हैं। उसके बाद इस स्थिति में जितनी देर आसानी से रुकेंगे और उसके बाद श्वास भरते हुए फिर ऊपर आ जाएंगे और अपने हाथों को नीचे कर लेंगे, हाथों को सीधा कर लेंगे और शरीर को धीरे धीरे सामान्य स्थिति में कर देंगे। किसी भी योगा अभ्यास को अगर आप शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि उस योगा अभ्यास को आप जितनी देर आसानी से कर सकते हैं उतनी ही देर रुकें। अपने शरीर के साथ कोई जबरदस्ती ना करें। आसन करने का अर्थ होता है कि हम अपने मन और शरीर को एक साथ तालमेल बिठा रहे हैं। इसीलिए आप किसी भी आसन को आसानी से जितना हो उतना ही करें। अब इस आसन को जिनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, अक्सर हम वीडियो में बताते हैं कि जो हाई बीपी पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, वो कठिन आसन नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें करना है तो डॉक्टर की सलाह पे ही करें। या तो पहले अपनी बीपी को सामान्य तरीके से हो जाए उसके बाद आसन कर सकते हैं। ज्यादातर सलाह दिया जाता है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं उन्हें आसन नहीं करना चाहिए। जो हार्निया के पेशेंट हैं उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। एक बार इधर से देख लीजिए, ऐसे पैरों को सामान्य दूरी पे अपने कंधे के बराबर खोल लिया और ऐसे हाथों को पीछे आके इंटरलॉक किया, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपने नितंब से मोड़ना है और अपने हाथों को इस तरीके से देखिए ऐसे आगे ले जाना है और सामने देखने की कोशिश करना है। इस तरीके से देखिए ऐसे। इस स्थिति में जितनी देर आप आरामदायक स्थिति में रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे। देखिए ऐसे पूरा। उसके बाद श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे और सामान्य स्थिति में कर देंगे। अब इसी के क्रम में एक आसन और बताते हैं, समकोण आसन। ये था द्विकोण आसन, एक होता है समकोण आसन। तो समकोण आसन से भी बहुत सारे फायदे होते हैं। उसमें हम अपने शरीर को 90 डिग्री के कोण पे ला के रोक देते हैं और उस पोजीशन में रुकते हैं। तो इस तरीके से समकोण आसन करने के लिए भी अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सामान्य दूरी पे खोल लेते हैं
और दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर करते हैं। अब इसमें आप हाथों को सामने से भी उठा सकते हैं और पार्श्व भाग से भी उठा सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद श्वास भर के श्वास रोक लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए, पहले श्वास लिया, अब श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से समकोण आसन में आ जाते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे अपने पैर और चेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ऐसे देखिए, ये भी हमारे पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। उसके बाद श्वास लेते हुए ऊपर आ जाते हैं, हाथों को सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप समकोणासन, द्विकोणासन बड़े आसानी से, अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें 10 से 15 दिन में, आप अपने शरीर के क्षमता के अनुसार इसे सीख सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।